हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको जन्म किसने दिया था और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी और इसका उद्देश्य क्या है, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और इससे पहले एक टीचिंग लर्निंग का वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको जा करके देख लें। और आज का ये टॉपिक हर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले सवाल क्या बनता है कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इस सवाल का जवाब हमें जानना जरूरी है। तो लिखा है माइक्रो टीचिंग इज ए टेक्निक। माइक्रो टीचिंग एक टेक्निक होती है यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल। डेवलपमेंट ऑफ स्किल मतलब कौशलों का विकास करने के लिए यूज की जाती है। इन पपिल टीचर्स, किसमें? पपिल टीचर्स में, यानी कि छात्र अध्यापकों में। छात्र अध्यापकों में कौशलों का विकास करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या सिखाया जाता है? माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत सिखाया जाता है कि आपको क्लास में जाकर के, बच्चों की क्लास में जाकर के कैसे पढ़ाना है, आपको किस तरह से क्लास में खड़ा होना है, बोर्ड पर किस तरह से खड़ा होना है, बच्चों से सवाल किस तरह से करना है, और कितने देर के अंदर, कितने वक्त के अंदर आप कौन से सवाल का जवाब उनसे पूछ सकते हैं, और आप उनसे किस तरह से सवालों के माध्यम से अपने टॉपिक पर उनको ला सकते हैं। ये सभी बातों का ज्ञान इस माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आपको सिखाया जाता है, और ये एक टेक्निक है छात्र अध्यापकों में कौशलों का विकास करने के लिए। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या होता है। इसे न्यूनता शिक्षण उपागम भी कहा जाता है। इसे न्यूनता शिक्षण शिक्षण उपागम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको कम समय में ही आपको आपके अंदर कौशलों का विकास करवा दिया जाता है। थोड़े ही समय में आपसे टीचिंग करवाकर आपको फीडबैक दिया जाता है, और उसके माध्यम से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कहाँ पर आपको सुधार की जरूरत है। तो यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या होता है। तो ये माइक्रो टीचिंग का चक्र दिया गया है, माइक्रो टीचिंग साइकिल दी गई है। इसको भी जान लेते हैं कैसे क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है प्लान, जिसको हम योजना बोलते हैं। योजना सबसे पहले बनाई जाती है, तो इसका टाइम निर्धारित नहीं होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माइक्रो टीचिंग के लिए टाइम कितना जरूरी होता है। तो टाइम 36 मिनट का होता है इसके अंदर टोटल, जिसमें आपका जो योजना का, प्लान का टाइम में नहीं होता है। अब इसके बाद आपको जो आप योजना बना करके लाए हैं उसकी आपको शिक्षण उसका कराया जाएगा। आप उसका शिक्षण कराएंगे कक्षा में, तो आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 6 मिनट में बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद आपको 6 मिनट का फीडबैक दिया जाएगा, जिस तरह से आपने क्लास में पढ़ाया है और आप में कहाँ गलती और कहाँ सुधार की ज़रूरत थी, इन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा 6 मिनट के अंतर्गत। आगे है रीप्लान। तो रीप्लान आपको पुनः योजना बनानी पड़ेगी, गलतियों को सुधार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 12 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ध्यान रहे, प्लान यानी कि योजना बनाने के लिए आपको कोई भी टाइम नहीं देना है, और रीप्लान के लिए 12 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। आगे है रीटेक। रीटेक के लिए मतलब दोबारा से पुनः शिक्षण कराया जाएगा, तो उसके लिए आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर है री फीडबैक, और आपके पढ़ाने के बाद दोबारा से आपको जो फीडबैक दिया जाएगा उसका भी टाइम है 6 मिनट का। इस तरह से ऑल ओवर आपका कितना हो जाता है, 36 मिनट हो जाता है। और ये होती है आपकी माइक्रो टीचिंग का साइकिल होती है, जिसके अंदर आपको 36 मिनट के अंदर किस तरह से पढ़ाना है और कैसे आपको फीडबैक दिया जाएगा, पुनः योजना बनाना है, फिर से पढ़ाना है, और फिर से आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये आपकी 36 मिनट की साइकिल पूरी होती है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि रीप्लान के लिए 12 मिनट का समय दिया जाता है, ना कि 6 मिनट का। यहाँ पे बच्चे गलत कर जाते हैं, सभी को 6-6 के तरह से गिन लेते हैं, प्लान को भी और रीप्लान को भी। तो आगे चलते हैं, इसमें अभी हमने बताया था क्या था, शिक्षण के लिए 6 मिनट, और प्रतिपोषण यानी फीडबैक के लिए 6 मिनट, रीप्लान के लिए 12 मिनट, री टीच के लिए, पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट, और पुनः फीडबैक के लिए 6 मिनट। इस तरह से आपका कितना हो जाता है, 36 मिनट। आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में, माइक्रो टीचिंग में क्या होता है। यह प्रक्रिया 36 सेकंड नहीं है, मिनट है। यहाँ पर 36 मिनट के अंतर्गत आती है।
इसमें एक सिंगल स्किल 6 मिनट के लिए किया जाता है। ये अभी हमने बताया था, एक सिंगल स्किल 6 मिनट के लिए किया जाता है। लेकिन रीप्लान यानी कि पुनर्योजना के लिए 12 मिनट का समय दिया जाता है। आगे है, सूक्ष्म शिक्षण को बनाने का प्लान 1960 से ही किया गया था। मतलब इसको बनाने के लिए 1960 से ही चर्चा चल रही थी। लेकिन ये कब आई? तो डॉन एलन द्वारा ये 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका से इसकी शुरुआत की गई। किसने की थी? डॉन एलन ने। ये आपको ध्यान रखना है। आप आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कब हुई है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कब हुई है? डी तिवारी ने की है। और कब हुई है? ये हुई है 1967 में इलाहाबाद, सीपीआई इलाहाबाद से शुरुआत की थी। किसने की थी? डी तिवारी ने। आगे देख लेते हैं, माइक्रो टीचिंग के बाद कक्षा में मौजूद सुपरवाइजर आपको फीडबैक देगा। आपने जो भी क्लास कक्षा में पढ़ाया है, अपनी क्लास में जो भी पढ़ाया है, उसका फीडबैक आपको सुपरवाइजर देगा। जहाँ पर आपने टीचिंग की है अपने बीएड बीटीसी की क्लास में, जो माइक्रो टीचिंग की है, वहाँ पर आपको सुपरवाइजर आपका फीडबैक देंगे, कहाँ पर गलतियाँ थी और कहाँ पर सुधार की आपको ज़रूरत है। अब इसके स्किल्स को देख लेते हैं, कौन कौन से कौशलों का विकास होता है माइक्रो टीचिंग के द्वारा। सबसे पहला है इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। आप में बच्चों को लेसन से रूबरू करवाने का जो स्किल होता है वो डेवलप हो जाता है। यूजिंग ब्लैक बोर्ड को किस तरह से यूज़ करना है, ये सब बातें आपके अंतर्गत आपको सिखाई जाती हैं। कैसे वहाँ पर डेट डालनी है, कहाँ सब्जेक्ट डालना है, कहाँ पर टाइम डालना है, कहाँ पीरियड डालना है, और किस तरह से बोर्ड पर टॉपिक लिखना है, और टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक होता है उसको लिखना है। ये भी आपके अंदर किसके माध्यम से आता है? माइक्रो टीचिंग के माध्यम से आता है। अगला है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन पूछने की जो स्किल होती है, कला होती है, वो आपको सिखाई जाती है माइक्रो टीचिंग में ही। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट की स्किल आपको सिखाई जाती है माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जो भी इसको बोलते हैं पुनर्बलन। जो भी बच्चों ने सीखा है उनको उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की बातों में, उन्हीं की भाषा में बुलवाना, ये रीइंफोर्समेंट का कौशल होता है। और आगे है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है? आपके हाव भाव कक्षा में कैसे प्रदर्शित होते हैं। जैसे कि जैसा टॉपिक है वैसे ही आपको अपने हाव भाव को क्लास में प्रस्तुत करना है। ये स्टिमुलस वेरिएशन के अंतर्गत आ जाता है। आगे है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। आपका जो टॉपिक है आपने क्लास में कैसे, किस तरह से एक्सप्लेन किया है, इसका कौशल का विकास होता है। किस तरह से आपको बच्चों के सामने उस टॉपिक को रखते हैं, जिस तरह का टॉपिक है उसी तरह के आपको हाव भाव प्रस्तुत करना है, बच्चों से पुनर्बलन प्राप्त करना है, और बच्चों से उस टॉपिक के क्वेश्चन पूछना है। ब्लैक बोर्ड पर क्या क्या करना है वो अभी हमने बताया था, इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, और लेसन को किस तरह से बच्चों के सामने प्रदर्शित करना है, कैसे बच्चों से ही सवाल पूछकर उस टॉपिक को निकलवाना है। ये सभी कौशलों का विकास माइक्रो टीचिंग के द्वारा आपके अंदर हो जाता है। किसके अंदर? छात्र अध्यापकों के अंदर। आगे देख लेते हैं स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को हर एक चीज सिखाने का जो कौशल का विकास होता है वो भी माइक्रो टीचिंग के द्वारा होता है छात्र अध्यापकों में। आगे देखते हैं एमसीक्यू। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, सूक्ष्म शिक्षण से क्या अभिप्राय है? विषय की सूक्ष्म अवधारणाओं को समझना, सच में स्तर पर अध्यापन करना, अवधारणाओं तथा सिद्धांतों का विस्तृत विवरण देना, ये विभिन्न अध्यापन कौशलों का पृथक रूप में अभ्यास करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है। विभिन्न अध्यापन कौशलों का, अध्यापन कौशल पढ़ाने के कौशलों का अलग तरह से अभ्यास करना ही सूक्ष्म शिक्षण का अभिप्राय है। आगे देख लेते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सूक्ष्म शिक्षण कैसा होता है? बाल केंद्रित होता है, प्रधान अध्यापक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ केंद्रित लिखा हुआ है, तो या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाता है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक केंद्रित होता है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसका केंद्रित होता है। आगे देख लेते हैं, माइक्रो टीचिंग किस पर शोध किए जाने का उत्तम साधन है?
खेल पर, बच्चों पर, शिक्षण पर, विद्यालय पर। तो माइक्रो टीचिंग किस पर शोध करता है? शिक्षण पर शोध करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? माइक्रो टीचिंग के लिए निर्धारित समयावधि कितनी होती है? माइक्रो टीचिंग के लिए निर्धारित समयावधि अभी बताई थी 36 मिनट होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माइक्रो टीचिंग की शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत की थी एलन ने। कब की थी? 1963 में की थी। और विचार कब से था? 1960 से था। और कहाँ से की थी? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से, अमेरिका से की थी। आगे चलते हैं, आगे क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रो टीचिंग पुस्तक किसकी है? प्लूटो एंड रूसो की, एलन एंड रेयन की, जीन पियाजे की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। एलन एंड रेयन की बुक का नाम है डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रो टीचिंग। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही टीचिंग से रिलेटेड और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे।